स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा गद्यांश दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर ठीक है, इसे पढ़ना है। फिर यहाँ पे पर्सन 1 से 9 के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे हमें चयन करना है। यानी कि 1 से 9 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर आपको ये गद्यांश पढ़कर ही बताना है। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं हम। अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग। देखो हम पहले से पढ़ेंगे, फिर मैं इसे आपको अपनी लैंग्वेज में, ओके, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या राइट है एंड क्या रॉन्ग है और क्या इसमें एक पॉइंट से छिपा हुआ है। अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचार, अच्छे कर्म और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो और एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो। जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। देखो बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे ये आपका गद्यांश दिया हुआ है और वो है हमारे मन से रिलेटेड। भैया अगर हमारा मन खुद का, अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो एस्थेटिक कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अगर हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो फिर आप जीवन में गलत कार्य हैं, अच्छे कार्य कुछ भी है यहाँ पर, है ना, करने को तत्पर रहते हैं। हर एक पॉइंट्स में हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? तो अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना। देखो अपने मन का, सभी जो होते हैं भाई अपने अपने घर के हो या फिर अपने आप में सभी क्या होते हैं, किंग होते हैं, राजा होते हैं। देखो आज के टाइम में कोई भी किसी से कम नहीं होता, सबके पास में एक अलग ही क्वालिटी होती है। अब ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई अगर कोई यहाँ पे अंबानी है या फिर जिसके पास में ज़्यादा पैसा है बस वही इंसान है, हम कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भैया, आपके पास में भी भले ही आप कितने भी पुअर है, गरीब है, लेकिन आपके पास में भी गॉड ने एक ऐसा आपको भी रास्ता दिखाया है, फिर आप में भी एक ऐसी क्वालिटी दी है गॉड ने जिससे आप, ठीक है, जिस पर कि आप चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आगे चलकर अपना व्यवसाय चला सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेस्ट हो सकती है। वो सबके पास होती है क्वालिटी, बस वो हमें अपने अंदर ढूंढनी होती है कि हाँ भैया हमारे अंदर है तो है, लेकिन कौन सी क्वालिटी है। जिसे वो पता चल जाता है तो समझो वही अंबानी बन गया, और जिसे वह नहीं पता तो समझो वह भिखारी बन गया। ठीक है, चलो बस यही है। फिर अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर करती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है, देखो हमें जो जीवन मिला है, लाइफ मिली है, अब ये नहीं कि भाई हर बार हमें जो है इंसान का ही रूप मिलेगा। अब पता नहीं कब जो है अब कभी डेथ होती है तो फिर नेक्स्ट हमें कौन सा जन्म मिलेगा, किसका जन्म मिलेगा, किसका रूप। तो इसलिए कहते हैं कि एक बार लाइफ मिली है, इसे अच्छे से एंजॉय के साथ में जियो और नेचुरल प्रकृति ने आपको जो भी यहाँ पर उपहार दिया है सारी चीज़ें आप उसके साथ में बढ़िया एंजॉय कीजिए, वो भी सही से, बिल्कुल मन को शुद्ध रखे, सत्य रखे। ओके, इस तरह से फिर यहाँ पर कह रहे हैं उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचार, अच्छे कर्म और मानवीय संवेदना को कहते हैं ना कि सब अपने अपने मन का राजा होता है। तो यही कह रहे हैं कि आप राजा बनिए, अपने मन को शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, अच्छी संवेदना रखिए, अच्छे विचार रखिए। सो समझो आप क्या है, राजा बनिए। और क्या, अन्याय अधर्म, अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है तो उससे डरे नहीं, डट कर उसका सामना करें और जिसके साथ में हो रहा है उसका आप साथ भली भांति यहाँ पे दे। जिसमें समानता हो, जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है, वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। ये कह रहे हैं कि जो अपने मन पर काबू करके अपने मन को कंट्रोल में करता है तो वही क्या है, आज का राजा बन जाता है। क्लियर है? बस इसमें और कुछ नहीं है, यही यहाँ पर पॉइंट्स है और इसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चन, सारे MCQ सॉल्व करेंगे 5 मिनट में। ठीक है, चलिए बढ़िए मेरे साथ में। देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और भाई ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलो हम इसे देखते हैं।
गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में ब्लैंक का बहुत महत्व है। किसका? विस्तार का, लक्ष्य का, अंकुश का या फिर राजा का। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में किसका बहुत अधिक महत्व है? देखो, विस्तार का बहुत अधिक महत्व है या फिर अंकुश का बहुत अधिक महत्व है या फिर राजा बनने का बहुत अधिक महत्व है? तो मनुष्य जीवन में राजा का बहुत महत्व है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहाँ पर? वह है गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में लक्ष्य का बहुत क्या है? लक्ष्य का बहुत महत्व है। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का क्या है? बहुत महत्व है। हर एक मानव है, अगर हर एक मानव है भैया, अगर किसी का हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर क्या हम धरती पर यहाँ क्या लेने आए हैं? कुछ नहीं, खा कैसे ही बस, ठीक है। तो हर एक मनुष्य का क्या होता है? एक ना एक लक्ष्य होता है। वो चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, वो चाहे आपका लक्ष्य एजुकेशन के फील्ड में है या फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि नहीं मुझे तो सिंगर बनना है, नहीं मुझे तो डांसर बनना है, नहीं मुझे तो यहाँ पे वैज्ञानिक बनना है, नहीं भैया मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो पुलिस में जाना है, दरोगा बनना है, पुलिस लाइन चूज़ करनी है वगैरह वगैरह, नहीं मुझे टीचर बनना है। बहुत सारी लाइन होती है, बहुत सारे सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। नहीं मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का, नहीं नहीं भैया मुझे तो चीफ मिनिस्टर बनना है, ये वे ऐसे, ठीक है। बहुत सारे सबके अपने अपने क्या होते हैं? लक्ष्य होते हैं। नहीं मुझे तो आईएएस बनना है, यूपीपीसीएस क्लियर करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारे लक्ष्य होते हैं हमारे। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन में क्या लक्ष्य का बहुत, मनुष्य का जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही महत्व यहाँ पर होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखो, कोई भी यहाँ पर बंदा ऐसा नहीं होता कि वो बिना लक्ष्य के अपने जीवन को व्यतीत कर ले, है ना। कुछ ना कुछ हमारा लक्ष्य हो सकता है, वो चाहे किसी का छोटा लक्ष्य है या फिर किसी का यहाँ पर बड़ा है। आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है? वैचारिक प्रभुत्ता है, दूसरों पर दया करना है, शारीरिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? तो आध्यात्मिक होने का जो अर्थ है कि भैया सब अपने अपने जो है मन के क्या होते हैं? राजा होते हैं। सभी अपने अपने मन के राजा होते हैं। और आध्यात्मिक होने का यहाँ पर जो अर्थ होगा वो होगा विचारों की सुंदरता। आपके विचारों में बिल्कुल अच्छी सुंदरता झलकनी हो, ठीक है, झलकती होनी चाहिए, बेस्ट एकदम। अब ये नहीं कि आप जो है यहाँ पर आध्यात्मिक तो है लेकिन आपके जो विचार हैं बहुत ही अशुद्ध है, बहुत गलत है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि विचारों की सुंदरता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक आध्यात्मिक जो है यहाँ पर व्यक्ति बन सकेंगे। नेक्स्ट, अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अध्यात्म, तो इसमें हम अध्यात्म शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं देन यहाँ पे, और इसका एक अलग ही जो है अर्थ बनेगा। तो इसका हो जाएगा आध्यात्मिक। इसमें हम क्या बनाएंगे? आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में इसमें यहाँ पर जो है आपका हमने लगाया है इक प्रत्यय। क्या लगाया है? इसमें हमने इक प्रत्यय लगाया है। ओके, तो अध्यात्म, देखो अध्यात्म क्या है यहाँ पर? ये मूल शब्द है और अध्यात्म में इक प्रत्यय, अध्यात्म क्या है? मूल शब्द है। अध्यात्म में इक प्रत्यय लगाने पर आध्यात्मिक शब्द बनेगा, इसलिए अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। देखो अध्यात्मीय, अध्यात्मिता, अध्यात्मी, है ना, ये कोई शब्द नहीं होता है। देन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो शब्द होगा वो होगा आध्यात्मिक। सो इसमें हम इक प्रत्यय का यूज करेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है। विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। वैचारिक सुंदरता है, अच्छे कर्म है, मानवीय संवेदना है, लक्ष्य निर्माण है। अब देखो फ्रेंड्स, विशेषण और विशेष्य, विशेषण वह होता है जिसके बारे में हम उसकी विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यहीं पर विशेष्य वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, वही क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण पहले आता है, विशेष्य आपका जस्ट विशेषण के बाद में आता है, वह क्या है? उसका विशेष्य है। जैसे वैचारिक सुंदरता, क्या? विचारों की सुंदरता, वैचारिक सुंदरता, वैचारिक क्या है? विशेषण है, सुंदरता क्या है? इसका विशेष्य है। अच्छे कर्म, अच्छे, अच्छे क्या है? विशेषण, मैंने कहा ना विशेष्य जस्ट उसके बाद आएगा, कर्म क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। लेकिन हमें एक ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल चूज करना है जिसमें विशेषण और विशेष्य का एग्जाम्पल नहीं हो।
होना चाहिए। मानवीय संवेदना, मानवीय विशेषण है, संवेदना विशेष्य है। यहीं पर लक्ष्य निर्माण, ये एक संयुक्त यहाँ पर आपका शब्द है, इसलिए लक्ष्य जो निर्माण है यहाँ पर, इसमें विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल नहीं है। देन यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। आप बताएं समझ आए कि नहीं आया? कोई भी त्रुटि है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे भली भांति बता सकते हैं, मैं एकदम सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन बेस्ट है। राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है? मानिए संवेदना, अच्छे कर्म, धर्म, भीरू होना, निर्भयता होना। तो राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है? अब अगर आप देखो, कहते हैं ना कि सब अपने अपने मन के क्या होते हैं, राजा होते हैं, लेकिन राजा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम राजा बन गए, ये हो गया ऐसे, तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। भैया राजा बन गए हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। अब ऐसे थोड़ा है ना कि बस राजा बन गए, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक तो मानवीय संवेदना, सभी जो मानव होते हैं उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सत्यवाणी आपकी जो है झलकती यहाँ पर होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए, आपकी जो प्रजा है उसका भी सम्मान करें एंड उसकी भी देख रेख करें, ओके। और अच्छे आपके कर्म होने चाहिए, सबसे बेस्ट है। और निर्भयता, भैया ऐसा नहीं कि आप जो है कोई आपके पास में निर्धन व्यक्ति आता है और अगर उसे कोई समस्या है तो आप उस पर निर्भय न हो, है ना, उस पर आप जो है क्रूर यहाँ पर अपना दृष्टि दिखाओ, यानी कि उसे दंड दो। ऐसे ही हो कि वो गरीब है, निर्धन है, तो उसके साथ में अच्छे से व्यवहार न करो, इस तरह का नहीं होना है। निर्भयता, सबसे प्यार करना है, चाहे वो किसी भी तरह का यहाँ पे बंदा है, और सब पर दयालु निर्भय रहना है, ठीक है। लेकिन धर्म भीरू होना यह राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। चलो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, एक राजा को ब्लैंक और से, देखो एक राजा को ब्लैंक और ब्लैंक से नहीं डरना चाहिए। असमानता और समता, अध्यात्म और अन्याय, वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य निर्माण, अन्याय और अधर्म। तो देखो एकदम आपका जस्ट यहाँ पर जो है, जो हमने गद्यांश किया है उसमें एकदम दिया हुआ है ना कि एक राजा को किससे नहीं डरना चाहिए। तो भैया एक जो राजा है उसे किससे नहीं डरना चाहिए? एक राजा को यहाँ पर अन्याय और अधर्म, अगर कहीं पर एक राजा को यहाँ पर हो जाएगा अन्याय और यहाँ पर हो जाएगा अधर्म, अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। भैया अगर कहीं पर भी आपका है ना अन्याय हो रहा है किसी के साथ में, कहीं पर अधर्म हो रहा है, तो आप राजा हैं तो आपको नहीं डरना है। किसी के साथ में न्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाना, तभी तो आप किंग है, राजा है। अधर्म, कहीं पर अधर्म की बात हो रही है तो सही से सजेशंस कीजिए, ओके, और उसके धर्म को सही से और सबका साथ दीजिए, सबका सम्मान कीजिए, तो वही है। तो एक राजा को अन्याय और अधर्म से कभी नहीं डरना चाहिए। क्लियर? सो यहाँ पे सही आंसर ये होगा, और ये हमने पढ़ा भी था। जिसने मेरे साथ में अच्छे से गद्यांश को पढ़ा है ना, तो फास्ट यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कर लोगे सॉल्व। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? शुद्ध विचार, अंकुश लगाना, शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, दान करना, समता और समानता। तो राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की? तो राजा के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? तो राजा के किन क्वालिटीज़ की यहाँ पर चर्चा की गई है आपकी किसमें? गद्यांश में। वह चीज़ हमें बतानी है। क्लियर है? तो राजा के अंदर शुद्ध विचार होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप में बहुत ही अशुद्धता झलक रही है और भाई आप कह रहे हैं कि मैं तो राजा बन गया। आपके शुद्ध विचार होने चाहिए, सबके प्रति इक्वल समानता का यहाँ पर प्रभाव झलकता होना चाहिए, और अच्छे आपके कर्म होने चाहिए, तभी तो अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तभी तो आपको कोई राजा बनाएगा। अगर भैया आपके कर्म ही अच्छे नहीं है और आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या कोई आपको राजा बनाएगा? भाड़ में जाए, क्यों बनाए से राजा? कहते हैं ना कि हम भाई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हम उसे ही चूज़ करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है और हमारी तरफ ध्यान भी देता है ना, सब ये तो कहते हैं। तो फिर यहाँ पर भैया अगर आपके अच्छे कर्म ही नहीं होंगे, क्यों बनाए आपको राजा? हाँ, ओके। देखो दान करना, आप दान कर रहे हैं और वैसे आप सबको जो है सबके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, तो ये दान देना नहीं हुआ। ओके, तो शुद्ध विचार, अच्छे कर्म होने चाहिए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बचा है गद्यांश का, फिर पद्यांश करेंगे। राजा बनने के लिए ब्लैंक की राह पर अग्रसर होना चाहिए। प्रगति, अध्यात्म, सत्य और कल्याण। देखो राजा बनने के लिए किस राह पर अग्रसर होना चाहिए? तो राजा बनने के लिए
प्रगति की राह पर, अग्रसर अध्यात्म की राह पर, सत्य की या फिर कल्याण की? सही आंसर इसमें क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, तो राजा बनने के लिए ब्लैंक किस की राह पर? अब मैंने आपको इतना समझाया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, होमवर्क रहता है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलो, अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है? देखो, अपने मन का राजा होने से हमने गद्यांश में पढ़ा ना कि सभी अपने अपने मन के क्या होते हैं, राजा होते हैं, लेकिन राजा की कुछ क्वालिटीज़ भी होती है उसके अंदर, है ना। अब ऐसे थोड़ा राजा बन जाते हैं। तो अपने मन का राजा होने से तात्पर्य दूसरों पर अंकुश लगाना, मन को नियंत्रित करना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना। अपना अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें दूसरे के साथ में लड़ाई बढ़ाई करके सत्ता को हड़प लेना है, ऐसा राजा नहीं बनना है। अपने जीवन पर अंकुश क्यों लगाए भाई? अपने जीवन पर हम अंकुश या फिर दूसरों पर हम क्यों अंकुश लगाए? सबका अपनी अपनी लाइफ है तो जीने दो उनको। तो अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है मन को क्या करना, नियंत्रित करना। क्या करना? देखो, यही तो कहते हैं कि अपने मन का राजा वही है जिसने अपने मन पर अंकुश लगा लिया, अपने मन को नियंत्रित कर लिया, समझे। अब ये थोड़ा ही ना कि आप भाई हो तो आप राजा, है ना, या फिर आप बनना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं और वैसे आप जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं उनके साथ में लड़ाई झगड़ा और दुर्व्यवहार ये करते हैं तो कौन आपको बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। तो आप सपने मत देखो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर राजा बनना है तो इसके लिए आपको अपने मन को, सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करना होगा, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार, देन ये सारी चीज़ें। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखो, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए गद्यांश यहाँ पर हमने सॉल्व किया मस्त तरीके से। और एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और वो जो है बहुत ही बेहतरीन सी कविता यानी कि पद्यांश को लेकर। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सॉल्व करते हैं मस्त तरीके से। और इसको भी हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे और फिर सारी चीज़ें हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। और देखो, ये जो यहाँ पर आपकी कविताएँ दी गई है, इन कविताओं का क्या अर्थ है ये चीज़ हम जानेंगे और इनका क्या अर्थ है क्या नहीं है वह ये चीज़ सारी जानेंगे। और फिर यहाँ से MCQ करेंगे और फिर हम फास्ट तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो नीचे दी गई कविता को पढ़कर पर्सन संख्या देखो। पर्सन यहाँ पे 10 से 15 यानी कि 5 क्वेश्चन आपको ये कविता पढ़ करके इसे देने हैं। चलो पढ़ते हैं इसको। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबका देता संदेश है। देखो, पहले तो आप यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें जो है किस किस की बात की गई है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी कविता है पद्यांश है इसमें किस किस की बात की गई है। तो भैया एक तो गांधी जी की बात की गई है, एक यहाँ पर जो है तिलक की बात की गई है, एक यहाँ पर आपकी सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है और एक यहीं पर जवाहरलाल नेहरू की। इन 4 गांधी जी की और यहाँ पर जो है तिलक की बात की गई है, सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है, जवाहरलाल नेहरू के, इन 4 की यहाँ पे बात की गई है। तो इनका यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो सबका सबको देता यह संदेश है। भैया आपने देखा कि यहाँ पे गांधी जी हुए, तिलक हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। इन्होंने जब हमारा यहाँ पे देश स्वतंत्र नहीं था तो बहुत ज़्यादा मेहनत की और देश को स्वतंत्र बनाया। और भी बहुत यहाँ पर हमारे जो है हम कह सकते हैं महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह चीज़ कह रहे हैं कि का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता है संदेश है। क्या संदेश गांधी जी और तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू यह संदेश देते हैं कि जीने दो का, खुद भी जियो और जीने दो। भैया लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, तुम्हें लाइफ मिली है, दी है गॉड ने, तो इसे आप सही से जियो ना, औरों को भी जीने दो। अब ये तो नहीं कि हाँ आप लोग हमारे यहाँ पे सत्ता छीनो या फिर हम आपके देश पे राज करें, आप हमारे देश पे राज करो, है ना। तो भाई जीवन मिला है, एक बार खुद भी जियो, इसे इंजॉय करो और हमें भी जीने दो, हमें भी इंजॉय करने दो। पर हरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर हरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके। देखो, जो हमारा भारत है, जो हमारा क्या है भारत है, तो भाई उत्तर की बात की है, यहाँ पर की है उत्तर की बात, ये आपका उत्तर है ना इसमें। तो यहाँ पर आ क्या है, यहाँ पर है हिमालय। तो कह रहे हैं पर हरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, तो उत्तर में क्या है, हमारे भारत के हिमालय है। उत्तर जो भारत का उत्तरी दिशा है, भारत की उत्तरी दिशा में क्या है, हिमालय है कि नहीं। हिमालय खड़ा है तभी तो यहाँ पे जो साइबेरियन हवा होते हैं ना, अगर ये हिमालय ना होता ना तो उतनी फास्ट हवा आती तो कोई भी यहाँ पे जो है जीवित नहीं रह पाता। इसलिए ये जो हिमालय यहाँ पर खड़ा हुआ है, यह है जो साइबेरियन से हवा आती है ना उन्हें रोकता है। ठीक है, चलो, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, हिंद महासागर दक्षिण में। अब भैया यहाँ पर जो है बात की गई है आपकी दक्षिण की। अब ये जो एरिया है ये आपका क्या है, दक्षिण,
यह जो है देखो उत्तर है, दक्षिण है, यहाँ पे आपका इधर पूरब है और इधर क्या है पश्चिम है। ये तो सब जानते हैं दिशा, उत्तर देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी दिशा सबको पता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर दक्षिण में, इसके लिए विशेष है लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के इस गान से। लगी गूंजने दसों दिशाएं, दसों दिशाएं का मतलब है चारों दिशाएं, चारों ओर यहाँ पर वीरों के इस गान से। भाई एक टाइम पे हमारा जो देश था है ना, बिल्कुल अंग्रेजों से भी घिरा हुआ था और भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है अंग्रेज भी थे और भी अदर अदर जो है यहाँ पर आपके कंट्री के थे जो कि हमारे भारत पर राज करना चाहते थे। लेकिन फिर भी हमने डटकर सामना किया और हम हारे नहीं और अपने देश की प्रगति की ओर अग्रसर रहे और इसको हमने स्वतंत्र आखिर बनाकर ही छोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हमारे वीर हुए उन्होंने अपने आप को कैसे यहाँ पर जो है लहूलुहान कर दिया, अपने आप खून बहा दिए, ना अपना घर देखा ना अपनी फैमिली है ना, किसी को नहीं देखा। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, अपने देश के लिए, कि आज अगर हम यहाँ पर लड़ करके अपने देश को स्वतंत्र दिला देते हैं तो कल आने वाले जितने भी हमारे भाई बहन माता पिता होंगे यहाँ पर, वह सभी आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। तो इनको एक बार आप बिल्कुल हाथ जोड़कर नमन कीजिए, इनकी तरफ जो ये वीर है इनकी ही तरफ से, इनकी ही साइड से आज हम यहाँ पर खुल करके और बढ़िया इंजॉय से अच्छे फैशन में उड़ रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, तो वो सब क्या है, इनकी ही देन है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, बलिदान ये हुए हैं, लहू लुहान इनका बहा है। देखो यहाँ पर हमें मिली आज़ादी, हमें आज़ादी मिली जो आज हम बढ़िया ठाट से घूमते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से जो वीर यहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन गद्यांश है और इस तरह का गद्यांश ही एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक मोटिवेट मिलता है और साथ ही साथ में अपने भारत के लिए एक जागृति भी यहाँ पे प्राप्त होती है कि हाँ भैया कैसे, किस माध्यम से हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किस किस ने दी, कौन कौन महापुरुष हुए, क्या इसका मतलब होता है, क्या नहीं होता है, आज जो है हम कल क्या थे क्या नहीं थे, पूरा इतिहास पूरी हिस्ट्री जानने के बारे में पता चलता है और इसके प्रति हम अपने देश के लिए क्या होते हैं, एक मोटिवेट, एक वीरता इस तरह की जो है हमारे अंदर झलकती है। इसलिए इस तरह का जो गद्यांश है यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो आज का पूरा जो यहाँ पे पद्यांश है, ये कविता है, ये है हमारे शहीदों के लिए, हमारे वीरों के लिए और साथ ही साथ में जो यहाँ पर महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र के लिए बहुत ही यहाँ पे हेल्प मदद की है। ठीक है, उनके लिए तो किस किस की बात हुई, गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू की बात हुई है। ये कहते हैं कि भैया जियो और खुद को भी, ठीक है, खुद भी जियो और भाई दूसरों को भी जीने दो, ये नारा दिया है। और भाई उत्तर में क्या है, भारत के हिमालय, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है और यहाँ पर चारों दिशाओं किसकी गूंज रही है, वीरों की, और हमें मिली आज़ादी इनके बलिदान से, शहीदों के बलिदान से। तो देन समझ आया ना, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं? चलो अब हम एकदम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो स्क्रीन पर 10 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत देश की क्या विशेषता है? उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में अरब सागर है, उत्तर में सुंदर वादियां हैं। तो देखो भारत देश की क्या विशेषता है, उत्तर में प्रहरी खड़े हैं। अब भैया उत्तर में प्रहरी खड़े हैं नहीं, उत्तर में क्या है, हिमालय, उत्तर में प्रहरी नहीं खड़े हैं, उत्तर में प्रहरी हिमालय खड़े हैं। ठीक है, तो उत्तर में क्या है यहाँ पर, एक मिनट अच्छा सा बनाएंगे है ना, एक मिनट रुके थोड़ा। चलो तो समझाने के लिए ना जैसा भी बन जाता है थोड़ा बना देते। ठीक है, जैसा बन गया। तो यहाँ पर उत्तर में क्या है भैया, यहाँ पर है हिमालय, उत्तर में यहाँ पर हिमालय फैला है ना, और यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या, हिंद। और भैया आपका इधर देखो, इधर यहाँ पर है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और भैया यहाँ पर है आपका अरब सागर, लक्षद्वीप, है ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण में अरब सागर है, कैसे कह सकते हैं उत्तर में सुंदर वादियां है, कैसे कह सकते हैं उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, हिमालय है उत्तर में, ओके, अरब सागर यहाँ पर है, लक्षद्वीप। तो दक्षिण में क्या, हिंद महासागर, हाँ ये पॉइंट सही दिया हुआ है। तो दक्षिण में क्या है, भारत के हिंद महासागर है, यह लाइन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट राइट है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा।
चलो नेक्स्ट है, कविता में किस संदेश की बात, कविता में किस संदेश की बात की है? सुख से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो, दुख से घबराना नहीं, जियो और यस यस यस, इससे मतलब नहीं, इससे नहीं, हमने पढ़ा ना, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करें, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। भैया मैंने बताया कविता में किस संदेश की बात की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने एंड यहाँ पर गांधी जी ने। क्या कि भैया जियो और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। क्यों यहाँ पर जो है आप मारने पर और मरने पर तुल रहे हो कि हाँ इनको जो है पीटो, मारो, गोली मारो, ये वो, ठीक है? क्यों खून बहा रहे हो, क्यों अपना बाहर आए हो? भैया खुद भी जियो, जीवन मिला है, और दूसरों को भी जीने दो ना। ओके तो यह संदेश दिया है यहाँ पर, जियो और जीने दो। चुटकियों में सॉल्व हुआ ना। अगर हम अच्छे से अपने पद्यांश को पढ़ेंगे ना तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यही मीन्स है कि हमें कंसेप्ट समझना होगा। और अगर आपको अभी इसी तरह बेहतरीन यहाँ पे मस्त क्लासेस चाहिए तो अभी तुरंत यहाँ पे जस्ट एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको भी ये क्लासेस सारी मिलेंगी। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? हिमा प्लस ले, हिम प्लस आले, हिम प्लस अले, हिमा प्लस अले। बेहतरीन सा संधि विच्छेद। संधि आप सब जानते हैं जो संधि है हिंदी में, ठीक है, कितनी होती है? 3 होती है। एक यहाँ पर है भैया स्वर संधि, एक यहाँ पर है व्यंजन संधि, देन यहाँ पर एक है आपकी विसर्ग संधि। ओके जो स्वर संधि इसके 5 पार्ट होते हैं। जो 5 पार्ट होते हैं इसमें दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, अयादि संधि होती है। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हमसे संधि विच्छेद पूछा है। तो भैया यहाँ पर देखो हिमालय है ना, क्या है यहाँ पर? है हिमालय। अब देखो जो हिमालय है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? आपका हिम प्लस आल्य होगा। क्या हो जाएगा? हिम प्लस आल्य होगा। क्या होगा? हिम प्लस आल्य। तो मैं में भी क्या है? ए छिपा हुआ है, इधर भी क्या है? आ है। ए आ के योग से क्या होता है? आ बनता है। और जब आप जानते हैं कि इधर भी सेम स्वर है, इधर भी सेम, जहाँ पे समान स्वर होते हैं और वो दीर्घ आ हो जाता है, अपने ही दीर्घ में चेंज हो जाता है, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और क्या इसकी ट्रिक भी है, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़े री ये दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आल्य होगा। क्या होगा भैया? हिम प्लस आल्य होगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। समझ आए कि नहीं आया? ओके हिम प्लस आल्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो कुछ ही क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है? चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव का नहीं है, राजगुरु का नहीं, और सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का नहीं। देखो एक तो महात्मा गांधी का था, एक सुभाष चंद्र बोस का था, ओके, और भैया एक यहाँ पर तिलक का था और एक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बात हुई है। तो कविता में किन महापुरुष का उल्लेख? तो कविता में महात्मा गांधी, सुभाष, तिलक और जवाहरलाल नेहरू इन महापुरुषों की बात की गई है। ओके राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद इनकी बात नहीं हुई है। क्लियर है? यानी कि इनका नाम यहाँ पे है आपका कविता में। नेक्स्ट देखो, कविता में किन वीरों के इस गान की बात की गई है? जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, जिन्होंने 200 दिशाओं का भ्रमण किया। अब भैया 200 दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं, घूम, ये नहीं था 200 दिशाओं में भ्रमण नहीं, 200 दिशाओं में वीरों की गूंज रही थी। समझे? अब ये मत कहो कि यहाँ 200 दिशाओं में वह लोग भ्रमण कर रहे थे, ये गलत है। या फिर जिन्होंने प्रार्थना की, तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं थी भैया, हमें तो मारपीट चल रही थी, प्रार्थना से काम नहीं चलता। प्रार्थना करने से नहीं हमें स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता मिली है तो हमें अपने वीरों के बलिदानों से मिली है। उनके लिए हमें सत नमन करना चाहिए सच्चे मन से, ठीक है। जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ है, वे क्या बता रहे हैं? तो कविता में किन वीरों के इस गान की बात की गई? जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या जीवन दिया, अपना बलिदान हो गए। समझे? तो जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर इस कविता में क्या वीरों के इस गान की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया? चलो आगे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो
वीर का बहुवचन रूप क्या है? वीरो है, वीर है, वीरा है, वीरांगना है। तो वीर का बहुवचन भैया हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन में होता है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से हमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, एक वचन है। और भैया जिस समूह से हमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थानों का बोध होता है वहाँ पर क्या है? बहुवचन है। तो वीर, वीर क्या है? अपने आप में एक वचन है, तो वीर का बहुवचन क्या होगा? वीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सिंपली है तो एक वचन बहुवचन है ना। तो बताओ समझ आए कि नहीं यहाँ पे। और 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। लास्ट में क्वेरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स की। सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को। और बहुत ही बेस्ट अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर सकते हैं। और अगर इससे भी अच्छा लगा है और थोड़ा आप इसके बारे में बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म सॉल्व कर दूँगी। तो फ्रेंड्स चले फिर अब हम यहीं पर अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर आपको भी कंटिन्यू क्लासेस चाहिए बेहतरीन तरीके से एकदम मस्त यहाँ पे, तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे कि यहाँ पर हर एक वीडियो का यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।